गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग एक वाइब कोडिंग टूल ट्राई आउट करेंगे, उसी के साथ साथ कुछ वेबसाइट्स को वाइब कोडिंग करेंगे, वाइब कोडिंग से रिलेटेड कुछ चिल बातें करेंगे और इस बात की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि वाइब कोडिंग कब यूज करना चाहिए या फिर करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और एक नया पर्सपेक्टिव इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वाइब कोडिंग को लेकर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी चिल वीडियो, वेरी फन वीडियो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो मैं टूल यूज़ करने वाला हूँ वाइब कोडिंग के लिए, इट्स कॉल्ड यूवेयर। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स लाइक इंस्टाग्राम ऑफ वाइब कोडर्स, जिसमें आप लोगों को वाइब कोडर्स के द्वारा बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमने कर्सर की बात की, हमने गिटहब कोपायलट की भी बात की है इस चैनल पर। दोज आर मोर फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट यू वांट टू मेंटेन इन द लॉन्ग रन एंड कीप कोडिंग। बट लेट्स अज्यूम कि आप लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो कि आपको क्विकली चाहिए और उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर दो। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे ज़रूरत थी एक ऐसी चीज़ की जो कि मुझे जल्दी से टेक्स्ट से ईमेल्स एक्सट्रैक्ट करके दे दे। और ऐसे में मैं अगर इस चीज़ को कर्सर में करूँ या मैं एक बहुत ही अच्छी सी रिपोजिटरी बनाकर और एक मेंटेनेबल कोड लिखूँ, इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी, क्योंकि मुझे वो चीज़ एट दैट मोमेंट चाहिए। और क्योंकि मुझे वो चीज़ एट दैट मोमेंट चाहिए, आई वांट इट डन क्विकली। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूआई कैसा है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे को वो देखने में कैसी लग रही है, वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो सिर्फ एट द मोमेंट यूज़ करना है, या लेटर से कभी कभी यूज़ करना है, या फिर एक ऐसी ऐप जिसका यूज़र सिर्फ मैं हूँ। तो ऐसे में मैं क्विक वाइब कोडिंग टूल्स का इस्तेमाल करना चाहूँगा। यूवेयर के बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसका एक बहुत ही जनरस फ्री टियर है, विच इज़ अमेजिंग। और मैं इसमें आप लोगों को कुछ ऐप्स बनाकर दिखाऊंगा और अपने कुछ ओपिनियंस दूंगा उन ऐप्स में। सो लेट अस से आई वांट टू प्ले अ गेम, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे एक ऐसा गेम खिलाया जाए जिससे कि मुझे क्विजेस पूछी जाए पाइथन की, और जिस हिसाब से मैं उन क्विजेस के आंसर्स दूँ उस हिसाब से मुझे और सिखाया जाए। ठीक है, ये मैंने अपने दिमाग में इमेजिन किया। लेट अस से, तो मैं इसको बोलूँगा क्रिएट अ वेबसाइट दैट हेल्प्स मी प्रैक्टिस पाइथन प्रोग्रामिंग, शुड आस्क मी क्वेश्चंस एंड reward me 2 to 5 minutes of snakes gameplay. It should continue teaching me after that. Now I don't know कि ये कैसा काम करने वाला है, ये एक्चुअली में चलेगा भी कि नहीं चलेगा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। लेट मी टेल यू, ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट दिया है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। तो आ जाओ, हम लोग इस प्रॉम्प्ट को करते हैं कॉपी और इसको गो पर क्लिक करेंगे। मुझे साइन अप के लिए बोलेगा। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना, बना लिया है तो लॉग इन कर लेना। और यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करके देखता हूँ कि क्या करता है ये मेरे इस प्रॉम्प्ट का। ठीक है, तो ये देखो इसने प्रोसेस करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। ऑसम। अब मार्केट में वाइब कोडिंग के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और मैं इन टूल्स को एट द वेरी हाई लेवल दो कैटेगरीज में डालता हूँ। एक ऐसे टूल्स जो कि वेबसाइट्स बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, उनके बिहाइंड क्या मैथोलॉजी है वो मुझे नहीं पता, और दूसरे ऐसे टूल्स जो कि मुझे मेरा कोड लिख कर दे रहे हैं, जो कि मैं अपनी लॉन्ग टर्म मेंटेनेबल वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं यूवेयर को डालता हूं एक ऐसे टूल की कैटेगरी में जिसमें मेरे पास कोड का कंट्रोल नहीं है और मैं बस समहाउ कोड लिखता हूं, ऑब्वियसली थ्रू वाइब कोडिंग, एंड मेरे पास उस कोड का कंट्रोल नहीं है, इट जस्ट वर्क्स। नाउ एक बहुत बड़ा डिबेट मैं यहाँ पर छेड़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि क्या वाइब कोडिंग जहाँ पर आपके पास अपने कोड का कंट्रोल नहीं है सही है या गलत। लेट्स टॉक अबाउट इट। बट उससे भी पहले मैं देखना चाहूँगा कि मेरा कोड के जनरेशन का क्या चल रहा है। इट्स स्टिल राइटिंग द कोड। इसने कोड एडिट किया। अब ये ना खुद ब खुद करता रहता है। देखो इसने थिंकिंग करी कुछ, और थिंकिंग करने के बाद इसने कुछ बनाया। आई वांट टू चेक इट कि यार ये क्या करता है। ठीक है, तो इसने मेरे को बोला कि भाई x10 है, y5 है, इट्स लाइक सो ईजी, 15 सबमिट आंसर, आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर इसने मुझसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन, तो मैंने ये ऐसे कर दिया और सबमिट आंसर कर दिया, मेरे आंसर्स करेक्ट हैं। फिर इसके बाद हेलो स्पेस वर्ड ये प्रिंट करने वाला है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको आंसर दे दूंगा। अब मैं गेम खेल सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि आइडिएशन टू रियलिटी कितना अच्छा हुआ। मतलब मैंने ये चीज़ बैठे बैठे इमेजिन करी। लेट मी टेल यू, मैंने ये चीज़ बैठे बैठे इमेजिन करी कि यार कितना अच्छा होता कि अगर मैं कोई चीज़ सीखता जाऊँ। मैंने यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप फ्रेंच सीख रहे हैं, आप जर्मन सीख रहे हैं, या फिर मान लो आप कोई और चीज़ सीख रहे हैं, मान लो आप नेक्स्ट.js सीख रहे हैं, ठीक है, या लेट अस से आप AI ही क्यों ना सीख रहे हैं, तो आप बीच बीच में अपने गेम प्ले के लर्निंग को डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि
एक फ़न वे में आप चीज़ों को कर पाएंगे। एंड ऑलवेज आप इसके मॉडिफाइड वर्जन्स बना सकते हैं। यू माइट डिसएग्री विद दिस अप्रोच ऑफ लर्निंग, बट अगेन पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि अप्रोच अच्छा है कि नहीं, पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई आइडिएशन टू रियलिटी कितनी जल्दी जा रहा है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब यहाँ पर दो, शुड आई केयर इसका कोड ऑप्टिमल है कि नहीं है? दी शॉर्ट आंसर इज नो। इसके बारे में मुझे केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट जस्ट वर्क्स। एंड कभी कभी चीज़ें जब काम करती हैं, आई डोंट हैव टू केयर कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो गलत काम करेगी तो उसका जो कॉस्ट है वो उतना ज़्यादा मुझे नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर मैं किसी बड़े सिस्टम में इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँ तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है गेम ओवर, और यहाँ पर टाइम रिमेनिंग 45 सेकेंड्स अभी भी मेरे पास है, क्योंकि मैंने 2 मिनट का गेम प्ले यहाँ पर लगाया था, मतलब कि मैं एरो की से दोबारा इस गेम को खेल सकता हूँ। और मेरा क्योंकि गेम ओवर हो गया तो मैं नहीं खेल सकता, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि यार अगर मेरा गेम ओवर हो गया तो दोबारा से पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। तो ये आइडिएशन टू रियलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब अगर आप लोग यहाँ पर बूस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को वेबसाइट का डिज़ाइन बूस्ट होकर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है बूस्ट बटन पर। अब मैं देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट किस तरह से इनहांस होती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा। सो गाइस करीब 1 से 1.5 मिनट वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरह से बूस्ट हो गया है। दिस डिज़ाइन इज अमेजिंग, आई रियली लाइक इट। आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से इसने एस्थेटिक डिजाइन बना दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मॉडर्न डिजाइन इसने बना दिया है मेरे लिए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, एंड द फैक्ट कि ये पूरा का पूरा काम एआई ने किया है इज इवन माइंड ब्लोइंग। अब मैं उस डिस्कशन के बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा कि यार अगर आपके पास कोड का कंट्रोल नहीं है तो क्या आपको वाइब कोडिंग करनी चाहिए। मैं कहूँगा इन सम केसेस येस, एंड लेट मी टेल यू व्हेन। आपको वाइब कोडिंग तब करनी चाहिए इवन व्हेन यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर कोड। जब एक तो वो जो प्रोजेक्ट है वो एक साइड प्रोजेक्ट है, वो एक हॉबी प्रोजेक्ट है, यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर फन, या फिर जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत कम है, बहुत ही पर्सनल लेवल पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक टेक्स्ट से सिर्फ ये पता लगाना है कि कितनी बार एक वर्ड आ रहा है तो आई माइट नॉट वॉन्ट टू लुक एट द कोड, ठीक है। इफ इट वर्क्स इट जस्ट वर्क्स, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे कोई गेम बनाना है जो कि मुझे एंटरटेन करे, तो ज्यादा से ज्यादा खराब क्या हो जाएगा अगर कोड अच्छे से नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ, तो आई जस्ट ओपन यूवेयर, मैं बोलूँगा यार मुझे कार ड्राइव करनी है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ गेम, अ फन गेम वेयर आई ड्राइव अ कार, वेयर आई ड्राइव अ कार एंड देयर आर ऑब्स्टिकल्स एंड पीपल इन द सिटी, दैट्स इट। एंटर मार दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मेरे लिए गेम बना देगा। अब गेम माइट वर्क, गेम माइट नॉट वर्क, गेम माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स, आई डोंट केयर, क्योंकि भाई मुझे तो सिर्फ गेम खेलना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गेम हैंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गेम अच्छे से नहीं चलेगा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है तो आपका गेम चलेगा। एंड आई विल नॉट केयर टू लुक एट द कोड कि यार उसने क्या लिखा है कोड में, ड्राइव कार करने के लिए और ऑब्स्टिकल से बचने के लिए, पीपल को घुमाने के लिए। आई डोंट केयर बिकॉज आई जस्ट क्रिएटेड अ डिस्पोजेबल रिपोजिटरी जिसमें कि मैं क्या चाहता हूँ कि यार टेम्परेरीली मुझे ये एंटरटेन करे। इसीलिए इसको वाइब कोडर का इंस्टाग्राम बोला गया, एंड दिस इज व्हाई आई लव दिस वेबसाइट। लेट मी टेल यू, इनका जो फ्री टियर है इट्स वेरी जनरस, आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप लोग इनका प्रो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इट्स माई एफिलिएट लिंक, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस टूल, इट इज़ अमेजिंग। और मेरा जो ओपिनियन है इस वीडियो में उसको आप लोग ज़रूर सुनना, क्योंकि शायद वो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एजुकेट करेगा। ऑल्सो आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट आइडियाज़ चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और आपको यहाँ पर इनकी ट्रेंडिंग रिपोजिटरीज मिल जाएंगी, जिसमें कि लोगों ने, देखो किसी ने 3D रूम सीन यहाँ पर बनाया हुआ है। आई माइट वांट टू लुक एट दिस, बट मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसको देखते हैं यार, ये किसी ने 3D रूम सीन बनाया है और ये काफ़ी कूल है। देखते हैं यहाँ पर ये 3D रूम सीन कैसा लग रहा है। ओके, दिस इज़ गुड। इन्होंने 3JS का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, विच इज़ अमेजिंग, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि मैंने जो सिटी ड्राइविंग गेम बनाया था उसका क्या हुआ। तो इसने काफ़ी जल्दी बना दिया यार। लेट्स ट्राई दिस आउट। ओके, दिस इज़ गुड। अब देखो, अब मुझे अगर कार चलाने का मन कर रहा है तो मैं ये चला सकता हूँ कार, ठीक है। अभी देखो ये चल भी रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो गेम ओवर हो गया, ठीक है। प्ले अगेन करते हैं और यहाँ पर आप देखो ये चल रही है। शायद टाइम के साथ साथ स्पीड भी बढ़ेगी। लोग भी हैं, इससे पीपल भी बना दिए। देखो अगर मैंने लोगों को ठोका तो कुछ होगा क्या? हाँ, गेम ओवर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को कि ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। वाइब कोडर्स इंस्टाग्राम की हमने बात करी, बट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द कोड। तो अगर आप लोग इसका कोड डाउनलोड करना चाहते हो तो आप
अगर प्रो वर्जन में हो तो इसका कोड भी डाउनलोड कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट। और इसके कोड को डाउनलोड करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो। तो अगर मुझे देखना है कि यार इन्होंने कैसे ये बनाया है, तो मैं इसका HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड देख सकता हूँ, विच इज़ ग्रेट। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि मैं इसको देख पाऊँ। राइट क्लिक, ओपन विद, मैं या तो नोटपैड कर सकता हूँ या फिर मैं ओपन विद VS कोड कर सकता हूँ। ओपन विद VS कोड करता हूँ या कर्सर करता हूँ, और आप देखो यहाँ पर ये कर्सर में मेरे लिए खुल जाएगा। तो मैं इसका सोर्स कोड देख सकता हूँ कि ये किस तरह से लिखा गया है। और यहाँ पर बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, विच कैन ऑल्सो हेल्प यू लर्न इफ़ यू वांट टू बिल्ड सच काइंड ऑफ गेम। अब यहाँ पर एक बार आप लोगों ने गेम बना लिया तो आप लोग पब्लिश भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करता हूँ, और पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आप देखो इसने मुझे एक URL दिया। मैं गेस्ट विंडो में जाता हूँ और देखता हूँ गेस्ट विंडो में जाकर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओपन गेस्ट प्रोफाइल, और देखते हैं कि कोई भी इंसान गेस्ट प्रोफाइल में जाकर इसको खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये खुल गया गेम। ऑसम, नाइस। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से चला सकता हूँ, आगे पीछे ऐसे करके निकाल सकता हूँ। आई थिंक टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, वरना मैं इसको बोल दूंगा कि यार थोड़ी स्पीड बढ़ाओ इसकी। अब जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स रील्स स्क्रॉल करते हो, उसी तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके नए नए प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपको एक नया प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पर एक गेम देखने को मिल रहा है आपको। अब यहाँ क्लिक करोगे आपको फिर कुछ और देखने को मिलेगा, और बहुत सारे लोग पब्लिश कर सकते हैं और उसी के साथ साथ लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जितने लाइक्स वगैरह होंगे उतना ऊपर जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स का होता है, उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, विच कैन ऑल्सो हेल्प यू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ अगर आप लोग अपना कुछ भी बनाना चाहते हैं तो। अब डेफिनेटली कोड ChatGPT भी जनरेट कर देता है, कोड कर्सर भी जनरेट कर देता है, कोड और भी बहुत सारे टूल्स जनरेट करते हैं। बट मेरे हिसाब से दिस इज़ फन, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस इनका फ्री टियर बहुत जनरस है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मैनी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट अगेन उसके लिए आप लोगों को प्रो होना पड़ेगा। और देखो ये कितना बढ़िया प्रोजेक्ट किसी ने बनाया है। दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ रियली अमेजिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप लोग अपनी किसी भी स्क्रीनशॉट को वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट अस से कि मुझे facebook.com का जो होम पेज है वो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको बोल दूँगा कि भाई इसको बनाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा यूवेयर में, और यूवेयर के होम पर आऊँगा। यूवेयर के होम पर आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आई थिंक इट्स ऑलरेडी अपलोडेड, तो मैं यहाँ पर सीधा लिखूँगा क्लोन दिस वेबसाइट, और मैं एंटर मारूंगा। लेट्स सी ये क्लोन कर पाता है कि नहीं। एंड देयर यू गो, आपने देखा यहाँ पर इसने कैसे एग्जैक्टली इसको पूरा का पूरा क्लोन कर दिया यार। मतलब मज़ा ही आ गया, पूरा मज़ा ही आ गया। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार तुम एक्चुअल में लॉगिन और साइन अप इम्प्लीमेंट करो। मैं इसको बोल सकता हूँ इम्प्लीमेंट जस्ट दी लॉगिन एंड साइन अप फॉर दिस वेबसाइट। अब इससे भी पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे को ये लोगो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये H1 है, तो ये सेलेक्ट हो गया। मैं बोल सकता हूँ मेक इट लुक गुड, तो मैं स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को हाईलाइट करके और चेंज करवा सकता हूँ, विच मीन्स कि मैं जो फेसबुक लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकता हूँ। आप देखो यहाँ पर ये मॉडिफाई करना शुरू हो गया है प्रोजेक्ट के इस स्पेसिफिक पार्ट को, एंड लेट्स वेट एंड देखते हैं क्या करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने बोला कि भाई मैंने फेसबुक के लोगों को इम्प्रूव कर दिया है और इसमें ग्रेडियंट इफेक्ट डाल दिया, एंड इट इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड, इट इज़ एक्चुअली लुकिंग गुड। एंड आई कैन ऑलवेज से इम्प्लीमेंट जस्ट लॉग इन एंड साइन अप फॉर दिस वेबसाइट, और ये करके मैं अच्छे UIs तो बना ही सकता हूँ, उसी के साथ साथ उनको पब्लिश भी कर सकता हूँ, विच इज़ नाइस, विच इज़ अमेजिंग। अब यहाँ पर ये क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, ये भी आप लोगों को बताएगा, जस्ट लाइक कर्सर। बट कर्सर इज़ मोर लाइक अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मेंटेन करना चाहते हो लॉन्ग रन में तब यूज़ करें, वरना इसको आप लोग इस्तेमाल करें। एक बहुत ही प्यारा सा यूज़ केस करेंगे बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, और उसके बाद थोड़े से डिस्कशन के बाद हम कंक्लूजन पर आएंगे। मैं भी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, आई नो इट विल डू अ ग्रेट जॉब विद टाइम, बट मैं यहाँ पर आऊँगा यूवेयर के होम पेज पर, और मैं यहाँ पर यूवेयर को बोलूँगा कि यार, एंड दिस इज़ एन ऐप जो कि मैंने एक्चुअल में बनाकर यूज़ करी है, मैं इसको बोलूँगा क्रिएट अ वेब ऐप कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ईमेल्स फ्रॉम अ रैंडम टेक्स्ट, देयर शुड बी अ कॉपी बटन टू कॉपी ईमेल्स इन बल्क, दैट्स इट। मैंने एंटर मार दिया ये प्रॉम्प्ट डालकर, और आप देखो इस प्रॉम्प्ट का अब ये क्या करता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक रैंडम सा टेक्स्ट है जिसमें कुछ ईमेल्स हैं, और मैं अपने इस ईमेल एक्सट्रैक्टर को टेस्ट करूंगा इन ईमेल्स की मदद से। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। तो यहाँ पर इसने मेरे लिए ईमेल एक्सट्रैक्टर बना दिया है, मैं पेस्ट करूंगा अपने इस रैंडम टेक्स्ट को, और आप यहाँ पर देख सकते हो इसने मेरे लिए सारे के सारे ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर दिए।
एक्सट्रैक्ट ईमेल्स, कॉपी ऑल ईमेल्स, लेट्स सी कि इसने कॉपी किए हैं ठीक से ईमेल्स की नहीं किए हैं। नाइस, इसने सारी ईमेल्स कॉपी कर दी हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप छोटे छोटे इनपुट्स के लिए टेस्ट कर सकते हो इस एप्लीकेशन को, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह के सिंपल टास्क एआई बहुत अच्छे से करता है। एंड एज लॉन्ग एज की इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं है, अगर ये गलत भी एक्सट्रैक्ट कर दे ईमेल्स या थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे चीज़ों को, यू कैन सेफली यूज इट विदाउट हैविंग टू हैव कंट्रोल ओवर योर कोड। नाउ दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन कि कंट्रोल नहीं है आपके पास कोड का, उसके बाद भी आप यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन को, ये क्या है? देखो, अगर वो एप्लीकेशन आप इन द लॉन्ग रन डिप्लॉय करके मेंटेन नहीं करना चाहते हो, उसको ओन नहीं करना चाहते हो, यू कैन क्रिएट डिस्पोजेबल एप्लीकेशंस। इट्स अ थिंग। मैं पर्सनली बहुत सारी डिस्पोजेबल एप्लीकेशंस क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कभी कभी किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को रीवर्ड करना है, मे बी एआई का इस्तेमाल करके, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ रिपोजिटरी और मैं मेंटेन नहीं करना चाहूँगा उसको, मैं आऊँगा टू अ टूल लाइक यूवेयर, वहाँ पर चीज़ों को क्रिएट करूँगा, क्रिएट करके उसको यूज़ करूँगा, मे बी पब्लिश कर दूँगा, और जब जब मुझे यूज़ आएगा उस चीज़ का, मैं बुकमार्क में से उसको निकाल कर इस्तेमाल करूँगा। एंड दैट्स हाउ डिस्पोजेबल रिपोजिटरीज वर्क। ऐसा मेरा मानना है कि डेफिनेटली एज अ प्रोग्रामर आपके पास कुछ रिपोजिटरीज होनी चाहिए जिसकी एक एक लाइन आप लोग समझते हो, और अगर आप वाइप कोड भी कर रहे हैं ना, तो एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो एप्लीकेशंस आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ यूवेयर से बनाई हुई एप्लीकेशंस या फिर मे बी और भी इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं उनसे बनाई गई एप्लीकेशंस की, तो एज लॉन्ग एज इट वर्क्स, अगर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, आई विल क्विकली स्पिन सच एप्लीकेशंस, यूज़ करूँगा, डिस्पोज कर दूंगा, और अगर मुझे फ्यूचर में चाहिए होगी तो पब्लिश भी कर दूंगा। अगर मुझे वन टाइम चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट मेरे लिए वन टाइम है इस तरह की चीज़ की, मैं सिंपली स्पिन करूँगा इस तरह की एप्लीकेशन, अपना काम करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे ईमेल एक्सट्रैक्ट करना था, और उसके बाद भूल जाऊँगा। डज दैट मेक मी अ बैड पर्सन और अ बैड कोडर? द आंसर इज नो, इट्स स्मार्ट वर्क, नॉट अ मिस्टेक। बट जो मेरी प्राइमरी रिपोजिटरी है जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, उसकी एक एक लाइन में समझूंगा। सो आई होप कि आप लोगों को वाइब कोडिंग के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को ये टूल भी अच्छा लगा होगा। लेट मी टेल यू कि डिस्क्रिप्शन में मैं इस टूल का लिंक दे रहा हूँ, यू कैन ट्राई इट आउट फॉर फ्री, एंड इसको ट्राई ज़रूर करना, मज़ा आएगा आप लोगों को, और कुछ अच्छी एप्लीकेशंस बना के मुझे दिखाना। आई वुड लव टू हैव अ लुक। बाकी आप लोग गिटहब से इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं यूवेयर का, आप लोग नोशन से कर सकते हैं, फिग्मा से कर सकते हैं, यूट्यूब से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब आप गिटहब से इसका कम्युनिकेशन कराएंगे तो आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सेस टोकन डालना पड़ेगा, ताकि आपकी रिपोजिटरीज का एक्सेस यहाँ पर आ जाए, और उसके बाद आप लोग अपनी रिपोजिटरीज को डिप्लॉय कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर चेंज कर सकते हैं, या फिर कोड में इंप्रूवमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यूवेयर के होम पेज पर आप लोगों को बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनसे इंस्पायर होकर आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, तो उसको भी आप लोग चेकआउट करना। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।